दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को धनतेरस पर हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, इस समय हम जो कि आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इंदिरा चौक में, जहां आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, आज 6 नेशनल आयुर्वेदिक डे है और साथ ही साथ कहेंगे आज धनतेरस भी है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं किस तरह से मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। 6th नेशनल आयुर्वेदिक डे है और आप जानते हैं जिस तरह से कि आयुर्वेदिक का हमारी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है। जहाँ पर एक तरफ बात करते हैं, आज के दौर में हर कोई अवेयर हो गया और हर कोई आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है। और जिस तरह से कोविड की लहर की आप जानते हैं, लगातार दूसरा जो कोविड का वेव आई, उसमें भी लोगों ने आयुर्वेद को ही अपनाया और आयुर्वेद मेडिसिन के माध्यम से और साथ ही साथ ISM के माध्यम से हर जगह पर जो कि दवाइयाँ बांटी गई, लोगों को अवेयर किया गया, काफ़ी कैंप्स लगाए गए और ड्यूरिंग इस कोविड-19 और काफ़ी बड़ा योगदान रहा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का यहाँ पर। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं जिस तरह से आज धनतेरस है और धन्वंतरी भगवान जी की यहाँ पर मूर्ति भी रखी गई और यहाँ पर पूजा पाठ भी पूरी ही विधि विधान से किया गया है। आपको दिखा रहे हैं और ये भी दिखाएंगे कि आज यहाँ पर एक प्रोग्राम भी रखा गया है। और फिलहाल यहाँ के लाइव दृश्य बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर कि आज हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर इतना जागरूक हो गया अपनी संस्कृति को लेकर के अब गवर्नमेंट इदारों में भी इस तरह की पूजा पाठ की जा रही है। और वाकई बड़ा ही अच्छा यहाँ पर दृश्य मिल रहा है कि आज धनतेरस के साथ साथ 6th नेशनल आयुर्वेदिक डे भी है। मैंने को देखा आपको लाइव से हमारे डायरेक्टर जो कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब जो हवन हो रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है, आप लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये भी पार्टिसिपेशन करेंगे। और आप देख रहे हैं अब पूर्ण आहुति देने को सब तैयार है क्योंकि हवन मंत्र के उच्चारण से काफ़ी सारी अशुद्धियाँ दूर होती हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। और हम इस समय आपको लाइव दृश्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इंदिरा चौक के बता रहे हैं जहाँ पर एक आज आयोजन किया गया हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। और साथ ही साथ कहेंगे आज 6th नेशनल आयुर्वेदिक डे भी है और साथ ही साथ धन्वंतरी यानी कि डे भी है, यानी धनतेरस भी है। और हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य डायरेक्टर साहब को भी टीका लगाते हो और हवन का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा की दिनचर्या में। आप सब जानते हैं हवन करने से मंत्र उच्चारण जो होता है किस तरह से नेगेटिविटी भागती है और पॉजिटिविटी आती है। और साथ ही साथ कहेंगे कि आज धनतेरस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया और साथ ही साथ 6th नेशनल आयुर्वेदिक डे भी है और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। इस समय डायरेक्टर आयुष और साथ ही बाकी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर पूर्ण आहुति देने जा रहे हैं हवन यज्ञ में।
सारामृतमायातमणिं कवित्वं साम्राज्यमदिव्यं जनानामासन्न पात्रं जनयन्तु देवय स्वाहा। नहीं तो नहीं फिर आगे हम भी पूर्णहुति देंगे। सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा ठीक है। राम जी ले लो। राम जी दो बनाए नहीं दिया वो लगाए नहीं। सर सामने देखिए सर, आप थोड़ा पीछे हट जाइए सर, उस तरफ चल जाइए सर पीछे। सर आप पीछे चले जाओ ना, सर आप पीछे चल जाइए सर, आप बीच में आ रहे हैं बार बार। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चलाएगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में धन्वंतरि दिवस का जो उत्सव है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसे कि आज सबको पता है कि आज धनतेरस भी है और धन्वंतरि का दिवस भी मनाया जा रहा है। इसको हम आयुर्वेद में जो आज नेशनल आयुर्वेदा डे के नाम से भी आज जाना जाता है। ये 6th नेशनल आयुर्वेदा डे है। आप सबको ज्ञात ही होगा कि इसी दिन हमारे भगवान धन्वंतरि जी ने विष्णु का अवतार लेके प्रकट हुए थे और अपना जो आयुर्वेद का ज्ञान का सागर है हमारे पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने ज्ञान का सागर बांटा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह से 6th आयुर्वेदिक नेशनल डे भी है और साथ ही साथ धनतेरस भी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, धन्वंतरि जयंती। आयुर्वेद का जो शुरुआत हुई थी धन्वंतरि जी ने की थी, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से धन्वंतरि जी निकले थे जिन्होंने विश्व को जो है आयुर्वेद का उपहार दिया, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका पालन करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं वो हमें हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से पता चलता है कि हमें कैसा आहार विहार करना चाहिए, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमारा योग कैसे करना चाहिए। योगाभ्यास के बारे में भी इसमें है वर्णन कि हमें उन उपायों को अपनाकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और बिना दवाई के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, जो कि इस कोरोना काल में बहुत उपयोगी है। और हमारे जो जैसे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने कैसे आयुर्वेद को अपना के बिना मेडिसिन के वो ठीक हुए हैं, उन सब का वर्णन हमारे आयुर्वेद में है। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह से 6th आयुर्वेदिक नेशनल डे भी और साथ ही साथ धनतेरस भी, इस मौके पर यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि आज सबसे पहले मैं धन्वंतरि जयंती पे सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्वंतरि जयंती जो है ये लॉर्ड धन्वंतरि के बर्थडे पे सेलिब्रेट की जाती है और जो हमारे लिए हेल्थ और वेल्थ की वर्चूज़ लेके आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 आज से 6 साल पहले
फर्स्ट धन्वंतरी जयंती को नेशनल आयुर्वेदा डे डिक्लेयर किया और आज हम 6th नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन सेलिब्रेट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो लोग हैं, उनको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली आयुर्वेदा के बारे में अवेयर किया जाए और इसकी स्ट्रेंथ्स को लोगों में बताया जाए। और इस साल का जो थीम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ऑन नेशनल आयुर्वेदा डे के ऊपर थीम है कि आयुर्वेदा फॉर पोषण। सो उससे मेरी तरफ से एज ए डायरेक्टर मैं अपने सब कोलीग्स को, अपने सब स्टाफ मेंबर्स को, अपने सब साथियों को पहले तो मुबारकबाद देता हूं और दूसरा सबको यही कहता हूं कि हमारे जो लोकल हर्ब्स हैं, जिनकी कि न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू है, इनके को आइडेंटिफाई किया जाए और इसको आइडेंटिफाई करके लोगों में इसकी अवेयरनेस जनरेट की जाए। लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने कुछ हर्ब्स आइडेंटिफाई की हैं जिनकी की मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। हम भी अपने यहाँ पे अपने डॉक्टर साहिबान को कहेंगे इसके ऊपर एक वर्कशॉप कंडक्ट करके, इसके ऊपर एक कुछ सेशन कंडक्ट करके कुछ पैरामीटर फिक्स किए जाएं, जिससे कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसन स्पेशली आयुर्वेदा, जो कि प्राचीन समय में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, जिसका आज के मॉडर्न टाइम्स में भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रूव कर दी गई है। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक ये प्रूव हो चुका है कि इसकी कितनी वैल्यू है और इसका इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो ड्रग्स थी, स्पोर्ट मेडिसिन थी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो थी दवाइयाँ, उसका क्या क्या लोगों को फ़ायदा हुआ और क्या प्रिवेंटिव और पोस्ट कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट में क्या फ़ायदा हुआ। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हम रिसर्च के ऊपर, एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर, स्पेशली विद रिगार्ड टू दोज लोकल हर्ब्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और हम ये चाहेंगे कि लोगों में ये पता चले कि इन हर्ब्स की न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल क्या वैल्यू है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव तरीके से इसको यूज़ कर सकें, जिसकी कि वेयर मिनिमम कास्ट होगी और लोगों में ये अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होंगी। थैंक यू मोहन सर, एक सवाल आपसे करेंगे। जिस तरह शहरों की बात तो हम करते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, काफ़ी सारी जड़ी बूटियां वहाँ भी है, लोग उस पर रिसर्च भी करते हैं, पर उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता। पर आपके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के, अगर कोई इस तरह की जड़ी बूटियों पर रिसर्च करता है, वो आप तक कैसे पहुँचे सर? देखो, ऐसा है, आपने ठीक फरमाया कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों का भंडार है और हम लकी हैं कि ये ग्रीन ट्रेजर हमारे पास है। इससे पहले मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो था वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के पास था, पहले आयुष के पास था, कुछ साल पहले ये हमसे फॉरेस्ट की तरफ चला गया। अब लेटली मिनिस्ट्री ऑफ यूटी ऑफ J&K ने ये रियलाइज़ किया कि इसका बेसिक काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास है, तो उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया है। उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट भदरवा में बनने जा रहा है, जिसके ऊपर अभी तक 4-5 करोड़ खर्च भी हो चुका है। वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि भदरवा में इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इंस्टीट्यूट बनने से वो J&K के फार्मर्स के लिए, ग्रोअर्स के लिए वो एक गेम चेंजर होगा। और हमने 2 नर्सरीज जो हैं, एक गुरेज में हाई अल्टीट्यूड और एक सांबा में हम उसको बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए लैंड हैज़ ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसानों को, हमारे ग्रोअर्स को, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्वालिटी प्लांट मिले, क्वालिटी सीड मिले, जिसके साथ साथ कि क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम है कि बाई
2022 ये किसान की इनकम डबल होनी चाहिए। तो ये जो किसान की इनकम है रेगुलर क्रॉप से डबल नहीं हो सकती, इसलिए हमने मेडिसिनल प्लांट के ऊपर फोकस किया है और मुझे यकीन है कि इसको एस्टेब्लिश होने से मेडिसिनल प्लांट जैसे जैसे लोग घर में उगाएंगे, अपनी वेस्ट लैंड पे उगाएंगे, जैसे जैसे ये मेडिसिनल प्लांट ग्रो होंगे और इसका हम एक चेन डेवलप करेंगे फ्रॉम ग्रोअर अप टू दी इंडस्ट्रियलिस्ट। हम बायर सेलर मीट कन्वीन करेंगे जिससे कि हमारे किसानों की इनकम डबल होगी और हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। धन्यवाद। Director School Education Jammu has just arrived. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Dr. Sushma to please present a bouquet to Director Education, Dr. Ravi Shankar. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Dr. Anjali to please present a bouquet to AD sir, Dr. Rakesh Rana. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would request Dr. Amanpreet Kaur Broka to please present a bouquet to District Medical Officer Dr. Suresh Sharma. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Dr. Sushma to please present a bouquet to Dr. Vandana Dogra. Thank you, ma'am. Dr. Anjali to please present a bouquet to Dr. Surekha Pandita. पद्मं लोके मीशं विविधौषधीनां धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवाता वनिवारिवह्निं पञ्च प्रपञ्चात्मकदेहभाजं मनोरथानां नमा। Mr. Shubham. हमने आपको पूरे विजुअल बताया जिस तरह से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इंदिरा चौक में आज धन्वंतरी जो कि दिवस मनाया गया और साथ ही साथ हम कहेंगे कि आज 6th नेशनल आयुर्वेदिक डे भी है और इस उपलक्ष्य में डायरेक्टर जो आयुष है उन्होंने क्या कहा, जनता तक क्या मैसेज पहुंचाया, हमने वही बताया और किस तरह से यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, मंत्र उच्चारण किया गया और पूर्ण आहुति भी दी गई। और जिस तरह से आयुर्वेद ने इस पिछले 2 सालों में कोविड में एक अहम रोल अदा किया, आयुष ने एक अहम रोल अदा किया क्योंकि इस दौरान हर जगह जाकर उन्होंने कैंप्स लगाए, जनता को अवेयर किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बांटी है। और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आयुर्वेद को हर एक व्यक्ति, हर देशवासी इसको अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएगा क्योंकि आयुर्वेद से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।